नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों 10 मई 2023 यानी कि वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कल कहां पे कॉल लेना है, कौन सा पुट लेना है, किस लेवल पर बाइंग आएगा, सेलिंग आएगा, सारी चीजों को देखेंगे। बाकी आप टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। आज भी आप जाके देखें, शुरुआत में मैंने पुट ऑप्शन आपको दिया, जबरदस्त सारे टारगेट डन हो गए विद इन 10 मिनट, बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी चार्ज के आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए कल के लिए देखते हैं बैंक निफ्टी का लेवल और उसके बाद फिर निफ्टी को भी देखेंगे। तो बैंक निफ्टी का सबसे पहले हम लोग डेली का चार्ट पे शिफ्ट करेंगे। चीज को समझना है आपको, मैंने कल भी आपको बोला था कि हमें तब तक बाइंग नहीं समझना है, फ्रेश बाइंग, जब तक इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर नहीं निकल जाए। इस बात को याद करिएगा आप, है ना। और आज निकला ही नहीं, इसलिए वहां से पुट ऑप्शन लेना था। बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया, ऊपर से नीचे की तरफ आया। लेकिन एक्चुअली आज ये जो ना कैंडल बीच में क्लोज किया, ऊपर हाई देखेंगे तो 43,533 का है, नीचे लो देखेंगे तो 43,125 का है, बीच में जाके क्लोजिंग है। हाई से अगर हम ओपनिंग की बात करें तो 100 पॉइंट, और नीचे लो से हम क्लोजिंग की बात करें तो फिर से लगभग उसी के आसपास में 100 पॉइंट के आसपास में कवर करके बंद किया है। तो ओवरऑल अभी भी हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है वो 43,600 का बना हुआ है। 43,600 का ये नियर रेजिस्टेंस है ना, ये नियर रेजिस्टेंस है एनआर। और ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस है 43,750, ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस। इसके ऊपर निकलेगा तो हम 44,000 को देखेंगे, और 43,600 को ऊपर निकलेगा तो हम 43,800 को देखेंगे। ये आ रहा है सिनेरियो। अब ये जो कैंडल देख रहे हैं और ये कैंडल जो देख रहे हैं, इसका लो आता है 42,800। देखिए 42,800 भी आपका नियर में सपोर्ट है, एनएस नियर में सपोर्ट है। और अगर ये 42,800 तोड़ता है तो दूसरा सपोर्ट जो बनता है वो 42,500 का बनता है। बहुत खराब हम 42,500 के नीचे होंगे, उससे पहले खराब नहीं होंगे। बहुत अच्छा हम 43,750 से 800 के ऊपर होंगे, उसके पहले हम सेल ऑन राइज में रहेंगे। तो ओवरऑल देख मोटा मोटी ये हिसाब किताब समझ में आ गया। बैंक निफ्टी का एक रेंज ले लिया हम लोगों ने कि कहां पर से बिकवा लिया और हावी हो सकता है प्रेशर। ये है आपका 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, अब यहां पर ऊपर गया और ऊपर से जाके सारा रिजेक्शन ले लिया, खत्म कर लिया, कहानी खत्म। ये कहां चला गया? ये इस बॉक्स में चला गया। देखिए ध्यान से, इस बॉक्स के अंदर में वो फंस गया वापस से। कल वाला जो बॉक्स एरिया है, याद आया? कल वाले बॉक्स एरिया में ये चला गया। मैं इसको इस तरह से आगे ले जाऊंगा। आज इस बॉक्स को ऊपर ब्रेक किया तो पॉजिटिव मूवमेंट हुआ, वापस इसी बॉक्स के अंदर में आ गया। तो ये बॉक्स खेल रहा है। तो अगर आपको सेलिंग करना है तो 43,150 के नीचे देखिए, ध्यान से एकदम, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। आपको 43,150 के नीचे आपको क्या करना है? सेल कर देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहें तो 43,300 का लगा सकते हैं। इस ये स्टॉप लॉस आप लेना चाहें तो यहीं पर का आपका एक स्टॉप लॉस होगा। एक्चुअली सही स्टॉप लॉस तो यहाँ आता है 43,350 वाला, यहाँ पर से 200 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस बनेगा। लेकिन 43,150 के नीचे जैसे ये बॉक्स एरिया टूटा तो ये सीधे नीचे की तरफ आएगा। पहला टारगेट आपको छोटा वाला 43,100, बड़ा वाला टारगेट 43,001, 43,150 के नीचे सेल किया, 43,100 दूसरा वाला टारगेट 43,000, 43,000 का। ये टूटने के बाद अभी हम लोगों ने बात किया था कि बढ़िया वाला जो है आपका 42,900 और 42,800, 42,800 वाला लेवल याद आया? जो भी मैंने बताया कि 42 नियर में सपोर्ट कौन आएगा? 42,800 आएगा। तो यहां तक ये पहुंचने की कोशिश कर सकता है। 42,800 को भी अगर ब्रेक कर देता है, मान लीजिए ये ब्रेक हो गया, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो एक बार पहले आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आप यहाँ पे 42,800 पर एक बार उसके आसपास में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 800 850 के आसपास बुक कर लिया और वेट करिए कि क्या ये फिर से 42,800 के नीचे जा रहा है। अगर ये 42,800 को ब्रेक कर रहा है देन आप फिर एंट्री कर लीजिए, और तब टारगेट आप सीधे 42,600 से लेके 42,500 तक के टारगेट आते हुए आप नजर पा सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। लेकिन इन सब अवस्था में एक चीज आपको करना है कि पुट ऑप्शन लेना है। क्या करना है? पुट ऑप्शन लेके चलना है। पुट ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन? तो 43,100 के स्ट्राइक। सिंपल, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर लेवल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए ये बॉक्स के अंदर आ गया। अब मान लीजिए कि यहां से ये कल नीचे नहीं आया और ये ऊपर भाग गया, इस तरह से चला गया। अब यहाँ पे ये बड़ी वाली कैंडल का रेंज देख रहे हैं, इसका प्राइस आता है 43,400, 43,400 के ऊपर आपको तेजी बनेगा। लेकिन अब कौन उतना देर वेट करता है ना? तो आप सीधी सीधी आप इसके ऊपर बाय करके चल सकते हैं 43,200 के ऊपर, 43,300 के ऊपर, 43,300 के ऊपर। अगर यहां से घूम के इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप 43,300 के ऊपर भी
आप बाय का पोजीशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जो टारगेट होगा ऊपर में पहला वाला 43,000 43,400 ये वाला एरिया, और इस एरिया को अगर ब्रेक करेगा तो 43,500 43,500। अब आपको तो ये चीजें पता है, इसमें बोलने की तो बात ही नहीं कि 43,500 अभी भी हमारे लिए क्या काम कर रहा है, हम लोगों के लिए ये रजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो आप यहाँ पर एक बार क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। प्रॉफिट बुक करके वेट करिए कि थोड़ा ये नीचे आता है क्या। अगर ये नीचे आता है और नीचे आने के बाद वापस से ब्रेक करता है 43,500, तो आप यहाँ पे री एंट्री कर सकते हैं। देखिए आपको री एंट्री करने में डरना बिल्कुल भी नहीं है, और वो भी खासकर अगर 1 बजे के बाद करें ना 43,500 को ब्रेक, तो अच्छा काम करेगा। तो री एंट्री करेंगे, टारगेट 43,600 43,700 जो कि ऊपर बताया 750 वाला हर्डल है, इसको ब्रेक किया तो 43,800 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। क्लियर है। लेकिन इन सब अवस्था में आपको क्या करना है, आपको कॉल ऑप्शन लेके चलना है। क्या करना है, कॉल ऑप्शन लेके चलना है। कितने का, 43,400 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, है ना। तो ये बाय और सेल मैंने बैंक निफ्टी का आपको बता दिया। क्रिस्टल लेवल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं। कंडीशन अप्लाई हो सकता है कि ऐसा ना करे, ऐसा ना करे, हो सकता है ये गैप अप खुल जाए। इन केस गैप अप खुल जाए या गैप डाउन, तो पहला सिनेरियो हम लोग, फर्स्ट सिनेरियो हम गैप अप को लेते हैं कि अगर ये गैप अप खुलता है, देखिए अगर 600 पॉइंट खुलता है गैप अप, तो हम यहाँ कहीं ना कहीं 43,800 के आसपास खुलेंगे या 43,900 पे खुलेंगे। आपको लिखते जा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। और 44,000, तो अगर आप ये डायरेक्ट 44,000 पर ही खुल गया मान लीजिए, तो आपको किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेल करिए। 43,900 पे खुले तो आपको यहाँ पे भी किसी से नहीं पूछना है, बिल्कुल सेल करिए। 43,800 पे खुले तो यहाँ पे भी सेल करना है, लेकिन यहाँ पर सेल करने का मतलब है कि अगर स्टॉक्स ऊपर चला गया, इंडेक्स ऊपर चला गया, तो आपको क्वांटिटी सेल साइड में और ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है, व्यू सेल का ही रखेंगे, सेल ऑन राइज। नीचे के लिए टारगेट जो खुलेगा आपका लेवल, टारगेट में यहाँ पे आपको लिए लिख देता हूँ 43,700 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 43,600, तीसरा टारगेट 43,500 ये वाला प्राइस, और चौथा टारगेट 43,400 इस बॉक्स एरिया का ऊपर वाला भाग, यहाँ 43,400 ये टारगेट है ना। और खराब होने की स्थिति में 43,300 तक आ सकता है, बहुत खराब हुआ तो 43,200। हालांकि इस अवस्था में जब ये ऊपर गैप अप खुलेगा तो 43,200 नहीं आएगा, फिर ये 43,400 से 500 पर ही अटक जाएगा। ध्यान से सुनिए, 43,400 से 500 पे ही ये जाके अटक जाएगा। जब ये ऊपर से नीचे आएगा 43,200 तक नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक लेवल रख लिया है कि अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ऊपर से आप क्या करेंगे, पुट ऑप्शन ले लीजिए। कितने का स्ट्राइक प्राइस का, आप 43,900 का भी ले सकते हैं और 43,800 का भी स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा गैप अप सिनेरियो में। सेकेंड सिनेरियो हो सकता है ये गैप डाउन खुल जाए। मान लीजिए ये गैप डाउन खुल गया, नीचे खुल गया, नीचे खुला तो कहाँ खुलेगा, मान लीजिए यहाँ 43,200 पे ट्रेड कर रहा है, 500 पॉइंट यहाँ से भी गया मान लेते हैं नीचे, तो 42,700 पे खुलेगा, है ना। मान लेते हैं 42,500 पे खुला किसी कारण बस, मान लीजिए 42,600 पे खुला किसी कारण बस, मानने का क्या है, और 42,800 पे। देखिए हर एक लेवल हम लोग के पास होना चाहिए। तो पहले हम 42,500 पे बात करते हैं। अगर यहाँ पे अगर खुल जाता है 42,500 पे गैप डाउन खुल जाता है, आपको किसी से नहीं पूछना है, सीधे बाय में आएगा, यहाँ पे बाय करेंगे। 42,600 पे यहाँ पे भी आपको बाय करना है, और 42,700 और 42,800 ये दो वो एरिया की यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं 42,700 और 42,800। लेकिन अगर यहाँ बाय किया और गिर के नीचे चला गया 42,600 या 500 पे चला गया, तो आपको यहाँ पे बाय साइड में और क्वांटिटी ऐड करना होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए व्यू बाय का ही रखेंगे, टारगेट जो लेके चलेंगे इस कंडीशन में, बाय साइड का जो टारगेट होगा ऊपर 42,900, 43,000, 43,000, 43,100, 43,200 जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है। बहुत अच्छा रहा तो 43,300 से 43,500 तक का लेवल फिर आपको बन जाएगा, ये बड़ा वाला टारगेट होगा। इस अवस्था में आपको क्या करना है, कॉल ऑप्शन ले लेना है। ठीक है, चलिए इस अवस्था में आपको कॉल ऑप्शन लेना है। कितने का स्ट्राइक प्राइस का, 42,800 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी का सारे लेवल दोस्तों। अब बात करूंगा निफ्टी का लेवल पे, निफ्टी किस जगह पे ट्रेड कर रहा है। तो चलते हैं निफ्टी की तरफ में, लेकिन बता दूं आप टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको लाइव मार्केट में कॉल की प्राप्ति होती है फ्री ऑफ कॉस्ट में। और प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं
तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर सेल, एस ब्लू, एंजल वन, जेरोधा, सेमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। अब देखिए आज का हाई निफ्टी में जो है 18,350, मैंने कल ही बोला था कि 18,350 के आसपास सेलिंग होगा, और जब इंट्राडे में ट्रेड भी कर रहे थे तो मैंने बैंक निफ्टी का पुट ही दिया था, उसी अवस्था से ये निफ्टी भी गिरा। तो 18,350 एक अच्छा इसका सेल एरिया है। तेजी इसके ऊपर बनेगा, उसके पहले नहीं बनेगा, इसलिए अभी 265 पर हम क्लोज कर रहे हैं। अब नीचे जो सपोर्ट है इसके पास बढ़िया वाला, तो आप सबसे पहले समझिए ग्रीन कैंडल का जो लो प्राइस आता है 18,100, ये नजदीकी सपोर्ट एरिया है। 18,100 जो है ये नजदीकी नियर सपोर्ट है, और 18,350 जो है वो नियर रेजिस्टेंस है। क्लियर है? चलो, और 18,000 इसका बेस्ट बाय जोन है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। और 18,500 जो है इसका वो बेस्ट सेल जोन है। क्लियर है? ये भी क्लियर। चलिए, सारे चीज आपको एक मोटा मोटी सिनेरियो पता चल गया कि कहां पर क्या आ सकता है। अब बात करता हूं 15 मिनट के चार्ट पर इंट्राडे लेवल। देखिए सारे लेवल जब रहेंगे ना आपके पास में, तो फिर कहीं पे भी मार्केट खुलेगा आपको टेंशन तो लेने की जरूरत है ही नहीं, है ना। अब यहाँ पे भी लास्ट टाइम में देखते हैं तो निफ्टी ने एक बड़ा सा रेंज बना लिया, ऊपर और नीचे में देख रहे हैं, ऊपर और नीचे एक छोटा रेंज बना लिया। हमें इस रेंज को ही प्ले करना है, क्योंकि ये जो हाई प्राइस आप देख रहे हैं 8 तारीख का, इसके ऊपर का ही ये बॉक्स का रेंज इसके ठीक ऊपर का ही बना हुआ है। तो 18,000 आप पकड़ लीजिए 290 या 18,300। तो अगर आपको बाइंग करने का इरादा हो, अगर आप बाय करना चाहें तो 18,300 के ऊपर बाय करिए। क्लियर? और इस कंडीशन में आप जो है टारगेट लेने की कोशिश करेंगे वो 18,325, दूसरा 18,350। अब देखिए 350 तो आज भी गया था, तो इसका मतलब ये क्या है कि 18,350 एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो एक बार आप यहाँ पे पहले प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और बुक करके फिर वेट करिए कि क्या ये नीचे आके फिर वापस से ऊपर जा रहा है 18,350 के ऊपर, तो आप फिर री एंट्री कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? री एंट्री। और तब जो टारगेट बनेगा वो 18,375 से लेके 18,425 तक का टारगेट बनेगा। आप इस अवस्था में कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉल ऑप्शन आप 18,350 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। और इसी बॉक्स के नीचे ब्रेक कर गया तो सेल कर देंगे, तो सेलिंग का एरिया तो 200 के नीचे आएगा, 225 आ रहा है, आप 225 के नीचे कर लीजिए, 200 के नीचे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सेल का एरिया 18,225 के नीचे करिए, और 18,200 के नीचे, ज्यादा बढ़िया 200 के नीचे ही होगा। सेल करेंगे तब जो नीचे टारगेट खुलेगा वो 18,175, 18,150 और 18,100 जो मैंने आपको नियर सपोर्ट बताया, यहाँ तक आ सकता है। बहुत खराब हुआ तो 18,075 से लेके 18,050, फिर यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एग्जिट कर जाना है, क्योंकि 18,000 से 18,050 जो है इसका बेस्ट बाय जोन बन जाएगा। तो यहाँ पर से आपको निकल जाना है, इस एरिया के आसपास से 1850 के आसपास से निकल जाना है। ऊपरी स्तरों से चूंकि आपने सेल किया होगा तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ पर से पुट ऑप्शन ले सकते हैं। कितने का स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेना है? तो 18,200 के स्ट्राइक प्राइस का लेना है। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? चल, अब हम इसका भी गैप अप और गैप डाउन की भी बात करते हैं। ये भी 200 पॉइंट अगर हो गया ऊपर या 150 पॉइंट हो गया तो किस किस लेवल पर पहला सिनेरियो गैप अप कहाँ कहाँ ओपन हो सकता है? या तो ये 18,450 पे ओपन हो, या तो 18,500 पर ओपन हो, या तो ये 18,425 से लेके 400 पर ओपन हो। यही सब एरिया पे कहीं पे ओपन हो सकता है, मान लीजिए, है ना। क्योंकि 100 पॉइंट 75 पॉइंट गैप अप नहीं, कम से कम 150-200 पॉइंट का हो अभी के सिनेरियो से, तब ज्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि 18,500 पर खुलता है, तो आपको किससे पूछने जाइएगा? आप सेल कर दीजिए। 18,400 पे भी यहाँ पे भी मत पूछिए, सेल कर दीजिए। 18,400 से 425 ये भी आपका सेल एरिया है, और आप यहाँ पे सेल करेंगे, और अगर ये ऊपर चला गया सेल करने के बाद तो आप सेल साइड में क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। नीचे के साइड में जो टारगेट बनेगा वो 18,350 से लेके 18,250 जो कि लगभग वो आज का क्लोजिंग प्राइस है, वहां आ सकता है। बहुत अच्छा रहा तो 18,200 के भी लेवल को क्लेम कर लेगा। आप ऊपरी स्तरों से क्या कर सकते हैं? पुट ऑप्शन को बाय करें। कितने के स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को लेना है? आपको 18,400 के स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को ले लेना है। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। ये गैप अप सिनेरियो। और मान लीजिए ये सेकेंड सिनेरियो गैप डाउन हो गया, तब देखिए गैप डाउन में आपको कुछ लेवल समझना होगा। अगर ये गैप डाउन हो जाता है तो आप सोचिए कि 18,000 पर ओपन हो सकता है, या 18,050 पर ओपन हो सकता है, या 18,025 पे ओपन हो सकता है, या 18,100 पर ओपन हो सकता है। यही एरिया है जहां पे ये गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो देखिए अगर 18,000 पर ओपन हो जाएगा
तो आपको फिर वही बात किससे पूछिएगा, किसी से मत पूछिए, कोई मत पूछने की जरूरत है। यहाँ पे आप बाय कर लीजिए। 18,025 पर खुलता है, आप यहाँ पे बाय कर लीजिए। 18,050 पे खुलता है, आप बाय कर लीजिए। ये तीनों ही एरिया आपका बाय एरिया है। 18,100 पे खुलता है ना, तब थोड़ा वेट करिए कि क्या ये और नीचे आ रहा है। जितना कोशिश होगा 18,050 के आसपास बाय करने का, आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनेगा। ठीक है, बाय यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे आने के बाद आपको क्वांटिटी ऐड करके चलना होगा। तब ऊपर के कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे, तब मैं यहाँ पे आपको टारगेट लिख दूँ। 18,125 से 18,275 तक का टारगेट बन सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहिए इस अवस्था में, जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और 18,050 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे लेवल। देखिए एकदम लेवल क्लियर है, इसमें मतलब कहीं कोई सोचने की ही बात नहीं है ना, कहीं कुछ सोचने की बात नहीं है। लेवल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सारे चीज मैंने समझा के आपको बता दिया है। कोई भी कमेंट हो मुझे फीडबैक में जरूर बताएं। बाकी टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर ज्वाइन करें लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।